हाय गाइस, वेलकम बैक। यार, कल की ट्रेलर ने इतना डिसरप्शन क्रिएट करके रख दिया है मार्केट में, इतना डिसरप्शन दैट आई डोंट थिंक इससे पहले हमने किसी ट्रेलर पर इतने डिस्कशंस देखे हैं और इतनी थियोरीज देखी हैं, डिफरेंट थियोरीज कमिंग इन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पीपल एंड डाइवर्सिटीज। बहुत सारा कुछ लोग बोल रहे हैं। और ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि तेलुगु सिनेमा कभी भी घबराता नहीं है ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को करने में, जिनको हम कहते हैं कि इंडियन सिनेमा में कोई करता ही नहीं है। लोग डरते हैं ऐसे टॉपिक्स को टच करने में, जैसे कि कल की विच इज साईफाई, माइथो साईफाई जॉनर, जो नाग अश्विन ने एक्सप्लोर किया है। और ये तो मतलब हमने इससे पहले देखा ही नहीं था ना, इससे पहले ऐसा कुछ कि जहाँ पे हम हॉलीवुड वाले कॉन्सेप्ट्स भी देख रहे हैं, हम अपने माइथोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स भी देख रहे हैं, हमारे हिंदुइज्म के गॉड्स हैं उनका रेफरेंसेस देख रहे हैं, और साथ में हम साईफाई देख रहे हैं। तो ये बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं। और मैंने तो बॉलीवुड की तरफ से या हिंदी सिनेमा की तरफ से ऐसा कुछ कभी देखा नहीं। जबकि लास्ट ईयर, अगर मतलब बिटर एक्सपीरियंस की बात बोलूं तो भैया, लास्ट ईयर जो हुआ था विद आदि पुरुष, एक्सपेक्टेशंस हमारी यहाँ पर थी, एक्सपेक्टेशंस ये वाली थी जो अब कल्कि के थ्रू हमारी कहीं ना कहीं कह सकते हो पूरी हो रही हैं, इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, दैट टेक्नोलॉजी को वो लोग मिक्स करके हमारे जो हिंदुइज्म है, जो हमारा शास्त्र है, उसको दिखाया जाएगा। वो जो सपना था वो अब कल्कि के थ्रू पूरा हो रहा है। और उसमें कल्कि में भी कई ऐसी चीजें हैं जो जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें काफी सारा चंक ऐसा है जो कि हिस्ट्री से, उस हिस्ट्री से भी अवगत नहीं है जिसको नाग अश्विन हमें बताने जा रहे हैं। तो हर एक जगह के मैं रिएक्शंस देख चुकी हूँ, बहुत सारे ऐसे मैंने रात से अब तक रिएक्शंस देखे हैं जिनको देख करके कसम से ऐसा लग रहा है कि भाई हमने कुछ फोड़ दिया है लिटरली ना। नाग अश्विन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसको कि इधर उधर के भी जो काफी सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी है ना, वो भी एकदम रुक करके देख रहे होंगे कि भाई ये सब कैसे सोचा है, कितनी अटेंशन टू डिटेलिंग है। वो सब चीज़ों के बारे में बात करनी बनती भी है। तो कल जब मैंने आपसे रिव्यू शेयर किया था, मैंने एक या दो ही बार देखा था, और उसमें मैंने आपको एक एक सीन ब्रेक डाउन करके बताया था कि क्या क्या कुछ हो रहा है इसमें। उसमें भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो उस वक्त पे, क्योंकि देर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पता होते, आप या तो 3-4 घंटे स्टडी करते हो उसके बाद वीडियो बनाते हो। तो मैंने, लेकिन उसका जो भी मैं सामने स्क्रीन पर देख पा रही थी वो देख करके लग रहा था भाई यार, ये कोई आसान बात बिल्कुल नहीं रही होगी, बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। इतने सारे डिटेल्स जो हैं वो लेकर के आना। और फिर अगर हम शुरू के सीन्स की बात करते हैं इन द ट्रेलर, जैसे कि पानी की कमी की मैंने आपको बताया था कि पानी सबसे बड़ा रिसोर्स होने वाला है इसका मतलब इस फिल्म में, और पानी के लिए काफ़ी लड़ाई झगड़ा, काफ़ी काफ़ी सारे युद्ध वगैरह वो सब हो सकते हैं। और ऑफ कोर्स कली जिस तरीके से अपना दबदबा बनाएंगे या फिर कह सकते हैं कि कल्कि का नाश करना चाहेंगे, वो चीज़ें जो है वो दिख सकती हैं। अब मैंने और भी चीज़ें जो देखी वो यही देखकर समझ में आया कि जो कमल हसन का कैरेक्टर है वो कली नाम भी नहीं है, नाम भी उसका कुछ और है। और जो हमने शुरू में काशी शहर देखा है, और मतलब सोचो यार क्या दिमाग लगा है कि जो काशी में हम आज के समय में, वाराणसी इज नोन टू बी द मोस्ट एंशिएंट सिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब इस दुनिया में जो सबसे पुरानी एंशिएंट जो जगह है वो काशी रही होगी, वाराणसी रही होगी, और जो लास्ट रहेगी वो भी काशी ही होगी। और जो गंगा के घाट हमको आज नजर आते हैं, वो गंगा के घाट हमारे को 2898 एडी में सूख चुके होंगे। गंगा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। गंगा जी जो जिनको आज पूजा होती है, भगवान के कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं रहेंगे, लेकिन वहाँ पर क्रिमेशंस फिर भी होंगे। वहाँ मंदिर वाले जो हम लोग देख रहे हैं मॉन्यूमेंट्स, मतलब जो मंदिर के ढांचे हम देख रहे हैं वो भी होंगे। तो वो इतना ज़्यादा सोच पाना, इतना आगे का सोच पाना कि ऐसा कुछ होगा। और वेल, ऐसा कुछ हमारे कुछ ग्रंथों में भी मेंशन्ड है, हमारे शास्त्रों में भी मेंशन्ड है कि ऐसा होगा, लेकिन उसको पर्दे पे दिखा पाना यार, ये तो नाग अश्विन का मार्वल है। तो अगर हम इसको इंडिया या तेलुगु सिनेमा का हॉलीवुड वर्जन ऑफ, जैसे कहते हैं ना हॉलीवुड वाला जो मार्वल जो हम देखते हैं, या जो हमने जिस तरीके की हमने फिल्में देखी हैं वहाँ पर कि डिस्टोपियन फ्यूचर जो होगा वो ऐसा होगा, तो भाई उसको अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इसमें लोगों के इस तरीके के नाम होंगे, ऐसा कुछ होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी अभी भी सोच से बाहर है, कि हम सोच भी नहीं पाएंगे, जिनको करके दिखा दिया नाग अश्विन ने। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज कमिंग अप टू, कि भाई मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको शायद हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा, अच्छा ठीक है ऐसा रहा होगा, लेकिन यू सी समथिंग एल्स। अभी मैं आपको व्यू काउंट्स की बात अगर बताऊंगा कि लोग देखकर और उसके ऊपर कई कई बार रिसर्च करके और उसके बाद बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अभी ना रुकने वाला नहीं है कहीं पर भी। देखो 12 से 13 घंटे हो चुके हैं अब ट्रेलर को आए, और अगर मैं हर एक वर्जन के आपको व्यू काउंट्स और साथ साथ में नंबर ऑफ लाइक्स बताऊं, इट इज मैडनिंग। मतलब अभी मैं अगर हिंदी पे चेक करती हूँ, और अभी ये तो रियल टाइम नहीं है, रियल टाइम तो उनके पास जो आ रहा होगा वो अलग होगा, लेकिन 7.7 मिलियन व्यूज इन 13 आवर्स हो चुका है। नंबर ऑफ कमेंट्स बताऊं तो भाई 25,000 तो इस पे कमेंट्स आ चुके हैं। नंबर ऑफ लाइक्स बताऊं तो 3.77 के तो लाइक्स आ चुके हैं। दिस इज नॉट अ जोक, लुक एट द नंबर्स, 7.7 मिलियन व्यूज
फॉर अ कॉन्सेप्ट विच इज साईफाई, जिसके बारे में ये भी बात हो रही थी, भाई साईफाई में क्या ही कर लोगे, कितना ही कर लोगे। ठीक है, तमिल की बात करूँ 1 मिलियन व्यूज तमिल में लैंग्वेज में आ चुके हैं। तेलुगु की बात की जाए जो सबसे ज्यादा माना जा रहा है, लेकिन उसके बाद हिंदी भी है, 7.9 मिलियन व्यूज इन तेलुगु ट्रेलर हो चुके हैं, तेलुगु में हो चुके हैं। मलयालम में 4.24 के व्यूज हो चुके हैं और कन्नड़ा में 2.1 के व्यूज हो चुके हैं। 12-12 घंटे की ये रिपोर्ट है, 24 घंटे में तो कहाँ तक पहुंचेगी, जस्ट इमेजिन। अभी कई ऐसे लोग भी हैं जिनको पता नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको नॉर्थ बेल्ट के बारे में बताऊं थोड़ा सा, तो नॉर्थ बेल्ट में सब अब एक्साइटेड है फॉर कल्कि। इसका एक ये रीजन भी हो सकता है कि जो अश्वत्थामा का कैरेक्टर दिखाया गया है वो बहुत प्रोमिनेंट दिखाया गया है, और मुझे ऐसा लगता है भैरवा का जो असली रूप होगा ना वो हमको सेकंड पार्ट में ज्यादा दिखाई देगा। और इनफैक्ट जो कमल हसन सर का भी जो असली जो अपने रूप में वो आएंगे, एकदम नेगेटिव वाले एंटागनिस्ट वाले रूप में वो आएंगे, सेकंड पार्ट में आएंगे, क्योंकि अभी तो कुछ चीजें हैं जो कि बिल्डअप वाली हैं। अभी तो फर्स्ट पार्ट में हम अश्वत्थामा का वो देखेंगे रिवाइवल की, मतलब वो कैसे एक वृद्ध तो हो चुके हैं, उनके पास उन्होंने अपनी मणि निकाली हुई है, लेकिन मणि लगाने के बाद जब उनमें पावर वापस आती है तब वो क्या करते हैं और कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उस कल्कि के अवतार को जो ऑलरेडी दीपिका के वूम्ब में है। तो ये चीजें अभी दिखाई जाएंगी इन दिस पार्ट, ऐसा लगता है। बट हाँ, वो दुनिया, वो मकसद क्या होने वाला है, वो उनका उद्देश्य क्या होने वाला है, वो जो कॉम्प्लेक्स में रिसोर्सेज रखे हुए हैं वो क्या होने वाले हैं, उनके लिए क्या झगड़ा होगा, और उसके बाद जब जन्म हो जाएगा कल्कि का तब क्या होगा। तो मुझे लगता है वहां तक कहानी इस फर्स्ट पार्ट में होगी। लेकिन ये जो पार्ट है अपने आप में इसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर दिया है सोशल मीडिया पर। अगर मैं आपको बताऊं, जितने भी हम रिव्यूअर्स की बात करते हैं, जितने भी हम उन लोगों की बात करते हैं जिनसे हम अपडेट्स फॉलो करते हैं, एवरीबडी इज स्टन्ड। हॉलीवुड की अगर मैं आपको बताऊं, कई हॉलीवुड के रिव्यूअर्स हैं जो पूरी तरीके से स्टन्ड हो चुके हैं लुकिंग एट द डिटेल्स ऑफ दिस फिल्म। मैं आपको बताऊं, RRR के बाद अगर कोई ऐसी फिल्म है जो कि हॉलीवुड, जो कि बाहर की ऑडियंस को, ओवरसीज ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी, विल बी दिस मूवी। और मुझे नहीं लगता है किसी और मूवी ने इस तरीके का डिस्कशन क्रिएट किया है। ये डिस्कशन जो है ना, ये जो डिस्ट्रप्शन है ये क्रिएट करना, इफ अ फिल्म इज एबल टू डू दिस, दैट मीन्स दैट इज अ ब्लॉकबस्टर फिल्म। क्योंकि जब इतनी बातचीत हो जाती है ना तो मार्केट ऑलरेडी इजीली अपने आप ही उठ जाता है। और जब कलेक्शंस की अगर हम बात करें, अभी देखो थोड़ी देर के बाद यूएसए के कलेक्शंस की रिपोर्ट आएगी, मैं अभी भी चेक कर रही हूँ कि अगर अभी आ गई है तो मैं आपसे वो अभी के अभी शेयर कर देती हूँ। लेकिन जब वो रिपोर्ट आएगी ना तब मुझे लगता है कि भाई तब एक और बड़ा हंगामा मचेगा, क्योंकि ट्रेलर के बाद जो रिपोर्ट आती है वो तो और भी ज्यादा बड़ी रिपोर्ट होगी। तो अभी तक वो आई नहीं है। आई थिंक जब वो आएगी मुझे लगता है कहीं ना कहीं 8 लाख US डॉलर्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका से कंप्लीट हो जाएगा। ये किस तरफ जा रही है कहानी भाई। अब यहाँ पर कुछ हेटर्स भी हैं, मैं आपको बता दूं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोगों को ये बड़ा अच्छा लग रहा है ट्रेलर, कुछ ऐसे क्रिटिक्स भी हैं, कुछ ऐसे भी हेटर्स हैं, हेटर्स कह लो या जो भी उनकी अपनी माइंड सेट है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको VFX वाइज या एलिवेशन पॉइंट्स वाइज जो है ट्रेलर में उतना मजा नहीं आया। लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगी कि भाई साहब, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप एक ट्रेलर में सारा का सारा समेट के नहीं दिखा सकते थे। एक ट्रेलर में ही सब चीजें नहीं आ सकती थी। अगर आपने नोटिस किया होगा, वो BGM जो हमने बुज्जी भैरवा में सुना था, ना 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 ना, अभी तक तो वो आया ही नहीं है। अभी तक तो वो आया ही नहीं है। जब वो आएगा फिल्म में, जब वो आएगा जिसमें बुज्जी में से उड़ के भैरवा जो जाते हैं, अगर तब वो आएगा तब सोचो वो एलिवेशन पॉइंट क्या होगा। तो हर चीज यहाँ पर नहीं रिवील हो रही है। हर चीज के लिए नाग अश्विन ने नहीं सोचा होगा कि मैं सब कुछ आज ही दिखा दूंगा ताकि लोग जो है यही देखकर काफी एक्साइटेड हो जाए, फिल्म में फिर कुछ नया नहीं बचेगा। तो ये भी शिकायतें रहती हैं लोगों को कि भाई फिल्म के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं। सब कुछ है, द विजन, द एग्जीक्यूशन, द आई मीन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ कल्कि इज मैड, इट्स मैड। और मतलब ये देख के लग रहा है भाई, अगर ऐसा होने वाला है डिस्टोपियन फ्यूचर तो बड़ा ही खतरनाक है, बड़ा ही स्कैरी है, जहाँ पानी नहीं होगा, जहाँ पर इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स होगा, जहाँ पर इतनी लड़ाई होगी, इतना कुछ होगा। लेकिन है तो खैर, ये सब तो हमारे फ्यूचर में पहले से प्रेडिक्टेड है, हिस्ट्री के टाइम से प्रेडिक्टेड है। तो मुझे लगता है बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा कुछ है इस फिल्म में एक्सप्लोर करने वाला। मैं एक वीडियो में भी उसको सारा का सारा कंडेंस करके नहीं ला पा रही हूँ आपसे, लेकिन इतना ही मैं बोलूंगी कि दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड दिस इज बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस। क्या सोचा था हमने, हमको लग रहा था, कई ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे थे कि भाई ये मूवी पूरी तरीके से ना ये आदि पुरुष बनने वाली है और आदि पुरुष में जो हमने देखा था वही होने वाला है। यार यहाँ पर तुम एक एक कॉन्सेप्ट देखो, चाहे वो अश्वत्थामा की महाभारत के टाइम का एक विजुअल है जिसमें अश्वत्थामा हाथ में फ्लैग लेकर के और वो झुक करके बैठे हुए, नील डाउन करा हुआ उन्होंने। एक और विजुअल है जिसमें ये भी बताया जा रहा है अश्वत्थामा इज वे बिगर दैन भैरवा, मतलब 12 फुट की उनकी हाइट है अश्वत्थामा की, तभी भैरवा को ऐसे ऐसे मूंगफली की तरह उड़ा उड़ा के वो फेंक रहे हैं, बुज्जी को उड़ा उड़ा के फेंक रहे हैं। लेकिन यस, दोनों की अपनी अपनी मान्यता और दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है कहानी में। भैरवा जो है वो थोड़ी देर के बाद रियलाइजेशन में आएगा कि वो जो कर रहा है, वो जो उसको कली के लोग करवा रहे हैं वो गलत है और उसको अश्वत्थामा की साइड लेनी होगी। जैसे कि हमने
कई सारे और फिल्मों में भी देखा है कि सेकंड पार्ट में जाकर रियलाइजेशन आता है, सेल्फ रियलाइजेशन सेकंड पार्ट में जाके आता है। अगर हम बाहुबली की भी बात करते हैं, कुछ विजुअल्स जैसे बाहुबली जैसे भी लग रहे थे, जहां पर वो सपना देखता है भैरवा ऑफ कॉम्प्लेक्स के अंदर का, तो वो मुझे बाहुबली जैसा भी लग रहा था। लेकिन जैसे बाहुबली में भी था कि सेकंड पार्ट में जाके या फिर इंटरवल के बाद जाके जो कैरेक्टर है उसको रियलाइजेशन होता है कि मैं क्या हूँ। तो भैरवा मुझे लगता है वो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, प्रोटेक्शन सारा का सारा उस फीटस को लेकर है, उस एम्ब्रियो को लेकर है, जो एम्ब्रियो है कल्कि का, उसके ऊपर झगड़ा है। कली उसको बर्बाद खत्म करना चाहता है और दूसरी तरफ जो होप वाली फोर्सेज हैं, यानी कि जो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर है बताया जा रहा है, वो सुमति है जो कि माँ थी कल्कि की, अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स, वो उसको प्रोटेक्ट करना चाह रही है। और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से मुझे याद आया कि ये भी मेंशन था जब बाउंटी निकली थी, तो ये भी मेंशन था कि शी वाज इनफर्टाइल, वो इनफर्टाइल थी लेकिन अब 150 डेज प्रेग्नेंट है। तो एक और भी ऐसी कहानी है, एक और भी ऐसा एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट, ऐसा एक्सर्प्ट ऐसा है कि इसमें बताया जाता है कि जो सुमति थी वो सच में पहले इनफर्टाइल थी, लेकिन फिर उनको वो एम्ब्रियो मिलता है और वो उसको इम्प्रेग्नेट करती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तब जाकर वो मतलब प्रेग्नेंट हो पाती है। तो मतलब वो जो चीज़ है, ये चीज़ यहाँ पर भी दिखाई गई है कि सुम 80 जहाँ पर जो दीपिका का कैरेक्टर है वो भी ऐसे ही उसको प्रोटेक्ट करती है, एंड देन शी रियलाइजेस एंड एवरीबडी, अश्वत्थामा रियलाइजेस कि वही कल्कि है, वही भगवान है। तो अपने गर्भ में जगह दी है उन्होंने, सुमति ने। तो ऐसा कुछ जो है इस फिल्म में हमको दिखाया जाने वाला है। भाई बाप लेवल कॉन्सेप्ट है, बाप लेवल। सो बहुत सारी और चीज़ें अभी इसमें निकल के आएंगी, लेकिन इतना तो मुझे बार बार फिर से ये कहना पड़ेगा कि Telugu cinema is unbelievable, unbelievable. The way they do things, the way they have executed this कल्कि का concept, मुझे नहीं लगता है कि कोई और सिनेमा कर सकता था इंडिया में। स्पेशली अगर हम बात करते हैं ऑफ बॉलीवुड की तरफ से मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। सोचो ना यार, कितना कितना बड़ा बजट होता है, लेकिन नहीं करते, वो लोग नहीं कर पाते हैं। और यहाँ हम तेलुगु सिनेमा की बात करते हैं, तो चाहे वो RRR थी, चाहे वो बाहुबली थी, चाहे वो हनुमान थी, थोड़े दिन पहले जो हनुमान फिल्म आई थी, और फिर जय हनुमान आने वाली है। तो भाई हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से करते हैं ये लोग, और मेरा तो हर दिन रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ता ही जाता है। सो लेट्स होप दैट आज अब 24 घंटे जब पूरे हो जाएंगे तब हम एक बड़ा नंबर देखें इन टर्म्स ऑफ व्यू काउंट्स। और जहां तक बात है ऑफ द US नंबर्स, आई होप दैट वो नंबर्स भी कुछ देर में हमारे पास कलेक्शन के नंबर्स आ जाए। वो आएंगे तो मैं आपसे जरूर शेयर करने वाली हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।